नमस्ते बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि सबको विंटर वेकेशन के लिए बहुत एक्साइटेड थे आप लोग, और विंटर वेकेशन हमारा लग भी चुका है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है हिंदी का, सामान्य हिंदी, उसका टॉपिक है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्य यानी कि होता है हमारा समूह। जैसे कि कोई एक बड़ा वाक्य है, उस वाक्य में जैसे कोई एक बड़ा वाक्य है ना, उस वाक्य का एक शब्द में अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, वाक्यांश हम समझते हैं और उनको साथ साथ समझाते भी हैं, और उसको अच्छे से याद भी करना आप लोग। ओके, ठीक है। तो पहला वाक्यांश क्या है हमारा? हाथी हाँकने का छोटा बाला। जो हाथी होता है उसको, जैसे हम हमारे गांव में बैल वगैरह होते हैं, खेतों में गाय चराने के लिए जाते हैं, तो हम किससे लेके जाते हैं? लाठी लेके जाते हैं ना उसके पीछे, तो उसको क्या बोलते हैं? लाठी। ऐसे ही हाथी को जो हाथी हाँकते हैं ना, उसके उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? अंकुश। वो होता है छोटा सा भाला होता है हाथी को हाँकने के लिए, उसको हम अंकुश बोलते हैं। ठीक है। दूसरा क्या हमारा वाक्यांश क्या है? जो कहा ना जा सके, जिसे हम कह नहीं सकते, फील कर सकते हैं, जिसे कह नहीं सकते उस चीज़ को, है ना, उस चीज़ को क्या बोलेंगे? अकथनीय। अकथनीय यानी कि जिसे हम कह नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं? अकथनीय। ठीक है। तीसरा हमारा क्या है? जिसे क्षमा ना किया जा सके। जिसे मतलब जैसे कोई किसी ने ऐसा अपराध किया हो, जैसे कि उसकी कोई माफ़ी ना मिले, ठीक है ना, तो जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलते हैं? अक्षम्य, है ना। जिसके जिसकी जो मतलब जैसे किसी ने कोई पाप किया है, उसे भगवान भी माफ़ नहीं करता। कहते हैं ना कि तुझे तो भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, तो उसका उसी को मतलब क्या बोलते हैं? अक्षम्य, है ना, जिसे क्षमा ना किया जा सके। ओके, हाँ। नेक्स्ट क्या है हमारा? जिस स्थान पर कोई ना जा सके, मतलब जैसे कि अब मैं एग्जांपल में आपको बताऊं, कैलाश पर्वत, वहाँ पर कोई नहीं जा सकता अभी तक, ना कोई गया है, आगे पता नहीं। अभी तक तो वो क्या है? अगम्य, यानी कि अभी तक वहाँ पर कोई नहीं जा सकता, ना गया है, ना कभी जा पाएगा मेरे हिसाब से। आगे पता नहीं है कोई जाए या ना जाए, लेकिन जहाँ जिस स्थान पर कोई नहीं जा सकता उसको क्या बोलते हैं? अगम्य। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? जो कभी बूढ़ा ना हो, यानी कि कोई, जैसे हम इंसान हैं, ओके, और हम इंसान एक बार आए हैं तो जाएंगे भी। इंसान जवान है तो बूढ़ा भी होगा, तो ऐसा कौन होता है? ओके बच्चों, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है? जिसका कोई शत्रु ना हो, उसको क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु, यानी कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके पास जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के पास उसका पीए पर्सनल होता है, ईपी अलग होता है, उसका सिक्योरिटी अलग होता है। ऐसे ही कोई हमारा एक होता है, उसको क्या बोलते हैं? कोई एक शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो उसको क्या बोलते हैं? अजात शत्रु, है ना। नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या है? जो जीता ना जा सके। जैसे कोई चीज़ ऐसी होती है जिसे हम जीत नहीं सकते, किसी भी हाल में नहीं जीत सकते, उसको क्या बोलते हैं? अजय। जो जीता ना जा सके उसको क्या बोलेंगे? अजय। ओके। नेक्स्ट क्या है? जो दिखाई ना पड़े, मतलब जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते, जैसे कि हवा, वायु, इस चीज़ को हम कभी देख नहीं सकते, है ना। और इसको जो जो मतलब जो चीज़ हम देख नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं? अदृश्य, है ना। अदृश्य, दिखाई नहीं देता वो चीज़। ओके। नेक्स्ट क्या है? जिसके समान कोई ना हो। जैसे कि जिसके समान कोई ना हो, जैसे कि मैं बताऊं, अब भगवान है, भगवान के समान कोई है यहाँ पे? नहीं है। इस पृथ्वी पे कोई है? इंसान नहीं है। तो वो क्या हुआ? अद्वितीय, है ना। जिसके समान कोई ना हो, जैसे कोई एक चीज़ है उसके समान दूसरा कोई व्यक्ति ना हो, तो वो कौन है? अद्वितीय। नेक्स्ट, हृदय की बातें जानने वाला। दिल में जो मतलब हम सोचते हैं माइंड में, उस चीज़ को कोई सामने वाला इंसान पढ़ ले, अगर जैसे बोलते हैं ना माइंड रीड, कोई माइंड रीड कर लेता है हमारा, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? अंतर्यामी। आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, हृदय की बातें जानने वाला, जो हमारे दिल की बात है, वो अगर कोई इंसान दूसरा अब पहले से ही जान ले, तो उस इंसान को क्या बोलेंगे? अंतर्यामी। ओके। नेक्स्ट क्या है? पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान। अब आपको ये भी अच्छे से समझ में आना चाहिए, पढ़ के ही, इस चीज़ को अच्छे से रीड करके ही आपको समझ में आना चाहिए कि पृथ्वी, ग्रहों और तारों का आदि का स्थान, ये स्थान कहाँ पर है? अंतरिक्ष में। हमारी पृथ्वी भी कहाँ पर है? अंतरिक्ष में, है ना। ये पृथ्वी हमारी क्या है? अंतरिक्ष के अंदर है। ओके। और पृथ्वी से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हमारा ब्रह्मांड दिखाई देता है पूरा, तारे दिखाई देते हैं, सारे ग्रह दिखाई देते हैं, गैलेक्सीज दिखाई देती हैं, सारी चीज़ें हमें अच्छे से
हम इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष है ना। इस चीज़ को, ये चीज़ों का स्थान कहाँ पर होता है? अंतरिक्ष में। दोपहर बाद का समय, नेक्स्ट दोपहर बाद का समय, जो दोपहर होती है ना उसके बाद का समय क्या बोलते हैं? अपराह्न, है ना। इसको क्या बोलते हैं? अपराह्न। दोपहर के बाद का समय को क्या बोलते हैं? जो हमारी दोपहर होती है उसके बाद के समय को हम क्या बोलते हैं? अपराह्न, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, जैसे कि हमारे स्कूल में बहुत सारे नियम लागू हैं और हमें करना भी चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये एक नियम होता है हमारे स्कूल का, उसी नियम से हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम अपने नियम के विरुद्ध जाएंगे तो हम क्या कहलाए जाएंगे? अपवाद। यानी कि हम अब अगर जैसे हमारे स्कूल में चलने का, बोलने का, किसी का भी मतलब हर चीज़ का तरीका होता है अलग, और जो नियम हमें दिया गया है उस नियम के हिसाब से हमको चलना है। अगर आप नियम का दुरुपयोग करेंगे तो आप कभी भी उसी को क्या बोलते हैं? अपवाद बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, उस पर कोई मुकदमा चल रहा है, उस पर अभियोग लगाया हुआ है, तो उस इंसान को क्या बोलेंगे हम? अभियुक्त, ओके। जैसे कि कोई इंसान है एक, उस इंसान पर अगर मुकदमा चल रहा है यानी कि कोई केस फाइल हुआ है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? अभियुक्त, ओके। नेक्स्ट क्या है? जो पहले कभी नहीं हुआ, जो पहले कभी हुआ ही नहीं है, उस चीज़ को क्या बोलेंगे? अभूतपूर्व, ओके। अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ, जो अभी मतलब फर्स्ट टाइम यहीं पे हो रहा है, जो कि लोग बोलते हैं ना कि ये चीज़ तो मैंने आज तक नहीं देखी, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व, है ना, ओके। नेक्स्ट क्या है? फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र। फेंक कर चलाने वाला, जिस चीज़ को हम फेंक कर चलाते हैं उस चीज़ को क्या बोलते हैं? हथियार। जैसे कि चाकू हाथों से भी चलाते हैं और फेंक कर भी मारते हैं ना। कुछ बहुत सारे आपने मूवियों में देखा होगा, कोई कुल्हाड़ी होती है हमारी, उस चीज़ को फेंक कर मारते हैं, तो वो क्या हो गया? अस्त्र, हमारे शस्त्र हो गए, अस्त्र शस्त्र, ओके। नेक्स्ट, जिसकी गिनती ना हो सके, उस वो क्या होता है? जिसकी गिनती ना हो सके, यानी कि अनंत, अगणित, अगणित, ठीक है ना। अनंत भी बोलते हैं उसको, और इसको अगणित भी बोलते हैं, जिसकी कभी गिनती ना की जा सके, ओके, उसको क्या बोलते हैं? अगणित, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जो पहले पढ़ा हुआ ना हो, जो पहले कभी पढ़ा ना गया हो, उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? अपठित, यानी कि अपठित, अपठित, ओके। जो पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ है उस चीज़ को क्या बोलेंगे? अपठित, ठीक है। जिस चीज़ को पढ़ा नहीं गया है उसको हम अपठित बोलते हैं, ओके। जिनके आने की तिथि निश्चित ना हो, जैसे कि हमारे घर पे मेहमान आते हैं, शादी होती है, तो उनकी जैसे कि वो बोल देते हैं कि आप हमारी शादी में कब आ रहे हैं, तो बोल देते हैं अभी कुछ पता नहीं है, 1-2 दिन में, या फिर 2 दिन बाद, या 10 दिन बाद जब छुट्टी मिलेगी, या फिर कोई ड्यूटी पे होता है तो बोल देते हैं ना कि अभी कुछ कंफर्म नहीं है, 1-2 दिन भी हो सकता है, 10-15 दिन भी, मतलब उनका आने का कोई निश्चित समय नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? अतिथि, ओके। नेक्स्ट, कमर के नीचे पहले जाने वाला वस्त्र, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, उसको क्या बोलते हैं? अधो वस्त्र। कमर के नीचे जो पहनते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? अधो वस्त्र बोलते हैं, ओके। जो कमर के नीचे पहना जाता है उसको क्या बोलते हैं? अधो वस्त्र। जिसके बारे में कोई निश्चित ना हो, जिसके बारे में कोई निश्चित नहीं है, जैसे कि कोई चीज़ है ना, जैसे कि मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे रहस्यमय, हमारे इंडिया में बहुत सारे रहस्यमय चीज़ें हैं जिसकी अभी कोई मतलब एकदम निश्चित नहीं है कि ये किसने किया है, अभी डाउट में है। सारे वैज्ञानिक, साइंटिस्ट भी बहुत सारे डाउट में रहते हैं, तो उन्होंने अभी तक ये कंफर्म नहीं कर पाया है कि ये कैसे हुआ है, निश्चित नहीं है ना। तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? अनिश्चित, है ना, अनिश्चित बोलेंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट और इसके बाद नेक्स्ट क्या है? जिसका भाषा द्वारा वर्ड असंभव हो, है ना। जैसे कोई भाषा बोलते हैं हम, किसी भी भाषा द्वारा वर्ड, जैसे कि बहुत संस्कृत की भाषा है, संस्कृत हमारे भारत की मातृभाषा है जो रही है पिछले कई सालों से, वो उनको देवों की भाषा भी बोला जाता है संस्कृत को, और उसमें कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो हम आज भी नहीं पढ़ पाते हैं। जो प्रैक्टिस करते हैं ना, बहुत सारे ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, वो सारे प्रैक्टिस करते हैं, वही इस चीज़ का उच्चारण कर पाते हैं, ठीक है। और अगर इस चीज़ को हम अगर अभी संस्कृत उठा के देख लें तो शायद मैं भी ना पढ़ पाऊँ, इतना संस्कृत टफ होता है। लगता सबको आसान है लेकिन होता नहीं है। मैंने भी बहुत बार ट्राई किया है पढ़ने का, पढ़ लेता हूँ, लेकिन अब हाँ, मैं उस तरीके से नहीं पढ़ सकता जिस तरीके से देवों का पढ़ना होता है, ओके। जिसका भाषा द्वारा वर्ड असंभव हो, अनिर्वचनीय, ओके, उसको क्या बोलेंगे? अनिर्वचनीय, ठीक है। नेक्स्ट,
अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपके अगर आपने स्कूल में, आपके घर पे, आपने कभी किसी ने पड़ोसी में या कहीं पर भी अगर आपने कोई गलती की है तो आपके मॉम डैड के पास शिकायत जाती है। आपको पता होगा, आपको मॉम डैड के पास जब भी कोई शिकायत करता है तो आपको पता होगा कि कोई जितनी आपने गलती की है उतनी गलती कोई नहीं बताता है आजकल। कुछ बढ़ा चढ़ाकर बोल देते हैं कि आपके बच्चे ने ये भी किया है, वो भी किया है, सारी चीज़ें ना। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति बोलते हैं वो इस चीज़ को। ओके, नेक्स्ट, सबसे आगे रहने वाला। जो सबसे आगे रहता है, मैं बच्चों हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि हर चीज़ में हमेशा आगे रहना है, यानी कि अग्रणी रहना है सबको। सारे स्टूडेंट से मैं हमेशा यही बोलता हूँ, 6th क्लास, 5th क्लास, 3rd क्लास, जितने भी बच्चे हैं मेरे स्कूल के, मैं सभी बच्चों से यही बोलता हूँ कि हमेशा अपनी ज़िंदगी में, चाहे अकेले हो या कोई आपके साथ हो ना हो, यहाँ तक कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कोई भी आपके साथ ना हो, बट आपको अपने आप पर इतना भरोसा रखना है भाई, इतना भरोसा रखना है बच्चों कि कभी भी किसी भी इंसान की ज़रूरत ना पड़े। अपने इस हाथ में दम रखना, बस अपने इस हाथ में पावर है ना, तो कुछ भी कर जाओगे, कुछ भी। ऐसी कोई सीढ़ी नहीं है जो आप ना चढ़ सकते हो, बस आपके पैरों में, आपके माइंड में, यहाँ से आपको सोचना है बस। अपने आप पर इतना भरोसा रखो बस, ठीक है ना। मैं आपको इतना मोटिवेट करता हूँ, तो आप जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ और सारे टीचर्स भी कर रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल सर वो भी कर रहे हैं मेहनत, वो हमें आइडियाज़ देते हैं कि इस तरीके से आप कीजिए, और प्रिंसिपल सर के पास ये सारी वीडियोज़ जाती हैं, तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से पढ़ना। ओके, और अच्छे से, जैसे टीचर सारे मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत से पढ़ाई करनी है। ओके, और मैं हमेशा से आप लोगों को बताता रहता हूँ कि हमेशा कितनी भी मुश्किल हो, कितना भी मुश्किल ही क्यों ना हो, अगर आज हार रहे हो ना, तो कसम खा लो कि आज हारा हूँ लेकिन 1 महीने बाद ज़रूर जीतूँगा। ओके, और उस चीज़ को जीतना ही है। सबसे आगे रहने वाला, उसको क्या बोलते हैं? अग्रणी। ओके, नेक्स्ट, जो पहले जन्मा हो। अब जैसे मैं हूँ, मैं बच्चों आप लोगों से पहले मैंने जन्म लिया होगा, है ना। मैंने पहले जन्म लिया है, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? अनुज। मैं अनुज हूँ, यानी कि आप लोगों से मैं अनुज हूँ, जो यानी कि पहले मैं आपसे जन्मा हूँ, मैं आपसे पहले जन्मा हूँ। ओके, इसलिए मैं क्या हूँ? अनुज। ओके, नेक्स्ट क्या है? जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके। ओके, जो इंद्रियों द्वारा ना जा सके वो क्या है? अगोचर। जो इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता उसको क्या बोलते हैं? अगोचर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जिसका पता ना हो। जैसे कि कोई क्वेश्चन आपको पता होता है, जैसे बहुत सारे आपके मैथ्स का सब्जेक्ट है, हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है। अगर कोई टीचर आपको पढ़ाता है और आप उस क्वेश्चन का नहीं समझ पाते, आप उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, तो आपको पता होगा कि उस चीज़ को, उसका आंसर आपको, कोई क्वेश्चन होते हैं ऐसे जिसको मतलब आपको लगता हो कि इसका आंसर मुझे नहीं पता है, तो उसको क्या बोलेंगे? अज्ञात। यानी कि वो आपके माइंड में नहीं है, अज्ञात है, उसके बारे में आपको नहीं पता, बताया गया बट आप भूल चुके हैं उस चीज़ को। ओके, हम ठीक है, नेक्स्ट, आगे आने वाला। आगे आने वाला, ठीक है, जो आगे आता है ना, आगे जो, जैसे कि मैं हूँ अभी, मैं बच्चों आप लोगों को मुसीबत में तो नहीं डालूंगा। जैसे कि आप किसी से आप लड़ रहे हो, या कोई किसी भी कंपटीशन में आप जा रहे हो, तो आप आगे आ रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं, तो आपको क्या बोलेंगे? आगामी। ओके, फर्स्ट। फर्स्ट आगे, अगर आप जैसे फर्स्ट आ जाते हैं अपने किसी भी कंपटीशन में हैं, या आगे जा रहे हैं, फर्स्ट पे प्राइज मिल रहा है आपको, तो आपको क्या बोलेंगे? आगामी। ओके, अंडे से जन्म लेने वाला। अंडज, जो अंडे से जन्म लेता है। बहुत सारे अंडे होते हैं, मुर्गी का अंडा होता है, चिड़िया का होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, बहुत सारे पंछी हैं जिनका अंडा होता है, और बहुत सारे जानवर भी ऐसे हैं जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। ओके, जो अंडे पैदा नहीं करते। ओके, तो जो अंडों से निकलते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? अंडज। जो अंडों से जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं? अंडज। जो छूने योग्य ना हो, जैसे कि कोई चीज़ है जिसको हम छू नहीं सकते, हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना कि इससे मत बोलो, ये अछूत है ना, ये जैसे कि हम जिस चीज़ को छू नहीं सकते उसको अछूत बोलते हैं, जो छूने योग्य नहीं है। ओके, सिंपल सी बात है, जो छूने योग्य ना हो उसे क्या बोलेंगे? अछूत। ठीक है, जो छुआ ना गया हो। अच्छा, जैसे बहुत सारी चीज़ें, अब ऐसी चीज़ें तो कोई होगी नहीं जिसे किसी ने छुआ ना हो, लेकिन ऐसी चीज़ अगर हुई जिसे कभी किसी ने छुआ नहीं है, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे? अछूता। ओके, नेक्स्ट, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। जैसे कि कोई चीज़ है, जैसे कि ताजमहल है,
ताजमहल को अपनी स्थिति अपनी जगह से कोई नहीं हिला सकता, ना उसको कोई उठा सकता है। ओके, उसको क्या बोलेंगे? अच्युत। ओके, नेक्स्ट, जो अपनी बात से टले नहीं। जैसे कि कोई इंसान है, जैसे कि आप हो, अगर आपने किसी से वादा कर दिया तो आप अपनी बातों से अगर नहीं टलेंगे, आपने जो वादा किया है उसको आप पूरा करेंगे, तो आप क्या हो जाओगे? अटल। अगर क्योंकि आपने अपनी उस बात का मान रखा है। ओके, नेक्स्ट, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों, अष्टाध्यायी। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसको क्या बोलेंगे? अष्टाध्यायी। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? वो आवश्यकता से अधिक बरसात। जो बरसात होती है हमारी, जैसे कि हम किसान, हमारे गांव में किसान होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि पानी बरसे खेतों में फसल हो। अगर जितना वो चाहते हैं उससे भी ज़्यादा अगर बारिश होती है तो उसको क्या बोलते हैं? अतिवृष्टि। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? बरसात बिल्कुल ना हो। जैसे कि बरसात ना हो, है ना, जैसे कि अभी हमारा जनवरी का महीना चल रहा है, तो अगर इस मंथ में अभी तक पानी नहीं बरसा है, बहुत टाइम हो गया बरसे हुए, अगर जिस समय में पानी नहीं बरसता है उस चीज़ को क्या बोलते हैं? अनावृष्टि। पानी बहुत कम बरसात हो। नेक्स्ट क्या है? बहुत कम बरसात होना। अल्प वृष्टि, जहाँ पर बहुत कम बरसात होती है। जैसे कि हमारा भिंड जिला है, भिंड जिले में कहाँ पर हमारी सबसे कम वर्षा होती है? गौहद में, है ना। गौहद में हमारी सबसे कम वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ पर, अब ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि और जब भी इस चीज़ का नॉलेज मुझे होगा मैं आपको ज़रूर अपडेट करके बताऊँगा। जहाँ तक कि मुझे याद है, इस वहाँ पर कुछ है, पता नहीं है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा बाद में। ओके, अभी अपनी क्लास फिनिश करते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्या है हमारा? इंद्रियों की पहुँच से बाहर। जो हमारे इंद्रियाँ होती हैं ना, इंद्रियों के पहुँच से बाहर, हमारे शरीर में भी इंद्रियाँ होती हैं, बाहर भी इंद्रियाँ होती हैं, अंदर भी इंद्रियाँ होती हैं ना, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे? अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय बोलेंगे या इंद्रियातीत। ओके, इस चीज़ को अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत बोलेंगे। ओके, सीमा का अनुचित उल्लंघन। ओके, सीमा का अनुचित उल्लंघन, इसको क्या बोलेंगे? अतिक्रमण। ओके, नेक्स्ट क्या है? जो बीत गया हो, जो समय बीत चुका है उसको क्या बोलेंगे? अतीत, है ना। जो बीत चुका है उसको क्या बोलेंगे? अतीत, है ना। और उसको वो भी क्या बोलते हैं? उसको भूतकाल भी बोलते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, और सारे बच्चों से उम्मीद करता हूँ मैं कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर कोई भूल हुई हो मुझसे, या फिर मैंने कुछ गलत बताया हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और गलती हुई हो मुझसे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप लोग अच्छे से अपना 100% से अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, और आपके फाइनल एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, 5th क्लास के एग्ज़ाम आने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम है। आप अच्छे से इस चीज़ को तैयारी कीजिए, और हमेशा अपने आप पर भरोसा रखिए। आप लोग खुश रहिए, आपका परिवार खुश रहे, बस दैट्स ऑल। थैंक यू।